यूपी पॉलिटेक्निक में आपको कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको लेकर के जानी है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की एग्जामिनेशन सेंटर पे, सभी कुछ बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं कि पिछली बार के जैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका पिछली बार हुआ था कि पिछली बार एक्चुअली में पहली बार ऐसा हुआ था कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुए थे, और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो है सभी जगहों पे नहीं हुए थे, इसलिए जो है सेंटर बहुत दूर दूर दिया गया था, ठीक है। और उतने दूर सेंटर पे दोस्तों स्टूडेंट्स जो है टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, जिसके कारण उपस्थिति जो दर्ज की गई दोस्तों वो आपका लगभग 1 लाख, ठीक है। आपके बच्चे जो है परीक्षा नहीं दिए फॉर्म भरने के बावजूद। आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म महंगा होता है, आपने पैसे खर्च किए हैं और आपने जो है मेहनत किया है, तो निश्चित तौर पे आपका ये अधिकार है कि आप जाकर के पेपर को दें, ठीक है। तो इसलिए इस बार जो है इन चीज़ों में सुधार करके, और एक चीज़ दोस्तों इस बार सुधार की गई है कि इस बार जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपका पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी के जो है 73 जनपदों में आपका सेंटर बनाया गया है। यानी कि जो दोबारा आप सभी ने जो फॉर्म को एडिट करके और उसके बाद जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर डाला है, हो सकता है तो 90% चांस है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहीं पे जाए, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, ये चीज़ आपको बिल्कुल मैं ध्यान से पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये समझ जाइए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आप सीधे तौर पे समझे तो आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम में एक आपका एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। और सभी बच्चे ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे, ठीक है, उस एडमिट कार्ड का एक जो है आप फोटोकॉपी ज़रूर निकाल लेंगे। फोटोकॉपी भी अपने साथ रखेंगे और इसके साथ साथ ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो आप 2 या 2 से अधिक भी फोटोकॉपी निकलवा करके रख सकते हैं, क्योंकि फोटोकॉपी की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ओरिजिनल आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, पहले तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आपका रैंक निकलेगा, उसके बाद आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपका ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको जो है अपना एडमिट कार्ड देना पड़ता है, और उसके बाद आपने जो हाल ही में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो देंगे उस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के आपका ये जो आपका रैंक कार्ड निकलेगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बाद, उसको भी आपको देना पड़ता है। प्रोविजनल आपका लेटर जो है आपका रैंक कार्ड का वो भी जमा होता है और एडमिट कार्ड भी जमा होता है, ठीक है। और पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराते समय जो आपको पूरा फॉर्म का डिटेल निकाल करके साइबर कैफे वाले लोग प्रिंट आउट देते हैं, है ना। आप लोग लेते हो ना प्रिंट आउट कि भैया प्रिंट आउट हमें दे दीजिए कि हमने फॉर्म भरवाया हुआ है, तो वो प्रिंट आउट भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक प्रिंट आउट ना होने की वजह से आपका जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन रुक जाता है और आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास प्रिंट आउट नहीं रहता है, आपके पास रैंक कार्ड नहीं रहता है, आधार कार्ड नहीं रहता है। तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से भी आपका जो है पूरे मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसलिए इन बातों को ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। और जब आप एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड जब एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों आप देने जाएँ तो ये बात आप ज़रूर रखें कि आपके पास किसी प्रकार के मोबाइल फ़ोन, किसी प्रकार के कैमरा और डिजिटल वॉच वगैरह या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह, मतलब किसी भी प्रकार का डिजिटल आइटम आपका जो है अंदर ले जाना मान्य नहीं है, वहाँ पे आपका डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डिजिटल चीज़ें आप वहाँ पे लेकर के नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 3 पालियों में हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि सर मेरे पाली का पेपर जो है ये कठिन आ गया और इनके पाली का आसान आ गया, ठीक है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की आपकी प्रक्रिया होनी है, और जब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहाँ पे जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा उसके नंबर जो है ऑलरेडी इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे और नंबर इंक्रीज़ करके उनको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शंस आता है वो ये आता है कि उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दे करके निकलना है, और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ही आपकी आंसर की जारी हो जाती है। 1 से 2 दिन के अंदर आपका आंसर की जारी हो जाता है। आंसर की जारी होने के बाद जो है आप मिला सकते हैं, ठीक है, कि आपके कौन कौन से आंसर करेक्ट है, और वहाँ पर आपके पास क्लेम करने का भी ऑप्शन आता है। आप चाहें तो क्लेम भी कर सकते हैं, और क्लेम करके आप आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि आपने जो क्लेम किया है वो चीज़ें सही हैं
या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर बार जो है आप जो है लेट से पहुंच रहे हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है आपका गेट पे होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देते समय जितने बच्चे आपके लाइन लगाए रहते हैं उनका गेट पे आपका वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ जांच होता है। और ऑनलाइन एग्जाम में आपका ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन एग्जाम में किसी भी प्रकार के दोस्तों आपका नकल वगैरह का कोई व्यवस्थाएं होती नहीं है, तो इसलिए ज़बरदस्त वेरिफिकेशन होता है, 4-5 जगह वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें जो आपका टाइमिंग 100% लगेगा, तो इस टाइमिंग को निकालिए आप, और एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके मतलब 1 घंटा पहले आपको सेंटर में पहुंच जाना है एटलीस्ट। ठीक है, और अपने एंट्रेंस एग्जाम को देना है।